हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों ने जेईई मेन 2025 सेशन 1 का एग्जाम दिया। हमारे पास कंटिन्यू जब से आपका रिजल्ट आया तब से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा इतना परसेंटाइल है, हमारे इस परसेंटाइल पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो फाइनली आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम टोटल एनआईटीज के बारे में बात करेंगे कि आपको आपके परसेंटाइल पे कौन से एनआईटी में कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगर एनआईटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 31 एनआईटीज हैं जिन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें टीयर 1 एनआईटी जिसके अंदर टॉप 10 एनआईटीज आती हैं, टीयर 2 एनआईटीज को मिडिल एनआईटीज भी कहते हैं और टीयर 3 एनआईटीज को लोअर एनआईटीज भी कहते हैं। हम टीयर 1 एनआईटीज की बात करें जिसके अंदर टॉप 10 एनआईटीज आती हैं, जिसमें एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी नागपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी सूरत और एनआईटी जयपुर हैं। ये इंडिया के टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आते हैं। अब हम टीयर 2 यानी कि मिडिल एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी पटना और एनआईटी आंध्र प्रदेश। और अब हम बात करेंगे टीयर 3 एनआईटीज की जिन्हें लोअर एनआईटीज भी कहते हैं, जिसमें है एनआईटी शिवपुर, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मिजोरम। ये आपके लोअर एनआईटीज हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो टीयर 3 एनआईटीज में ना जाकर ट्रिपल आईटी में जाना प्रेफर करते हैं कि उन्हें ट्रिपल आईटी में कोई अच्छा सा ब्रांच मिल जाए तो एनआईटी नहीं जाना चाहें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी बिहार साइड के हैं, जो अगरतला, सिक्किम, नागालैंड जैसी जगहों पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई कई सारी चीजें उधर रहने के लिए मैटर करती है। एक अच्छा खासा 4 साल का टाइम उधर बिताना होता है, तो बहुत सारे बच्चे इन जगहों पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पे कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यूपी बिहार के मैक्सिमम बच्चे वहां नहीं जाना चाहते। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, अगर हम टीयर 1 एनआईटीज की बात करें तो यहाँ की लोकेशन भी काफी अच्छी होती, अच्छी सिटी में होता है और प्लेसमेंट रेट भी काफी अच्छा होता है। साथ ही यहाँ का एनवायरमेंट भी काफी बेहतरीन होता है। ओवरऑल सारी चीजें ही यहाँ की लगभग लगभग अच्छी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको टीयर 1 एनआईटीज यानी कि टॉप 10 एनआईटीज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर आपको टीयर 2 एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर आपको लोअर एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज कितना परसेंटाइल होना चाहिए, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आपको इन टॉप 10 एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो आपका क्या कुछ परसेंटाइल होना चाहिए। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एनआईटीज के अंदर बस एंट्री मिल जाए, ब्रांच कोई सा भी वो चलेगा, उनके लिए कैटेगरी वाइज क्या कुछ परसेंटाइल रहने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको एनआईटी त्रिची में जाना है, वहां पे आपको कोई टॉप ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपका 99.5 परसेंटाइल तक होना चाहिए। वहीं लोअर ब्रांच के लिए 97 परसेंटाइल तक होना चाहिए। अगर हम ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 98.5 परसेंटाइल तक होना चाहिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है। वहीं यहाँ पे लोअर ब्रांच के लिए 96 परसेंटाइल तक होना चाहिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप ब्रांच के लिए 97 परसेंटाइल तक होना चाहिए। वहीं लोअर ब्रांच के लिए 94 परसेंटाइल तक होना चाहिए एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। टॉप ब्रांच का मतलब है जैसे सीएससी, आईटी, ईसीए, इन सब ब्रांच में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका कैटेगरी वाइज इतना परसेंटाइल होना चाहिए। देखिए, कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कॉलेज टीयर 2 ही चलेगा लेकिन ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उन्हें ब्रांच थोड़ा नीचे का भी चल जाएगा लेकिन कॉलेज अच्छा चाहिए। बहुत सारे बच्चे कॉलेज को प्रेफरेंस ना देकर ब्रांचेस को प्रेफरेंस देते हैं और बहुत सारे बच्चे ब्रांचेस को प्रेफरेंस ना देकर कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। अब हम टीयर 2 यानी कि मिडिल एनआईटीज की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपको मिड एनआईटी के अंदर कोई टॉप ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपका 98.5 परसेंटाइल तक होना चाहिए। वहीं लोअर एनआईटीज के लिए आपका 95 परसेंटाइल तक होना चाहिए। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टॉप ब्रांच के लिए 97.5 परसेंटाइल तक चाहिए। लोअर ब्रांच के लिए 94 परसेंटाइल तक चाहिए। इसके साथ ही एससी एंड एसटी कैटेगरी को टॉप ब्रांच के लिए 95 परसेंटाइल तक होना चाहिए और लोअर ब्रांच के लिए 92 परसेंटाइल तक होना चाहिए। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की बात करें तो 25 टू 30 परसेंटाइल तक भी मैंने देखा है इनको कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच मिल जाता है, क्योंकि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के अंदर इनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, क्योंकि इनकी सीट जो भी रहती हैं अगर बच भी जाती हैं तो किसी और का एडमिशन उन सीट्स पे नहीं हो सकता है, तो इनको 10 से 12 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 3 एनआईटीज की यानी कि लोअर एनआईटीज की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए अगर टीयर 3 एनआईटी में टॉप ब्रांच चाहिए तो आपका 97 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं लोअर ब्रांच के लिए 94 परसेंटाइल तक होना चाहिए। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टॉप ब्रांच के लिए 96 परसेंटाइल तक चाहिए। वहीं लोअर ब्रांच के लिए 93 परसेंटाइल चाहिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए अगर टॉप ब्रांच चाहिए तो 94 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं लोअर ब्रांच के लिए 91 परसेंटाइल तक होना चाहिए। तो अगर आपकी
आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाती है तो आपको आपके परसेंटाइल पे अच्छा सा कॉलेज मिल जाता है। कई बार अच्छे परसेंटाइल होने के बाद भी बच्चे को डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है क्योंकि उनकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाती। आपको अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको अभी से लेकर जेई मेन का फॉर्म फिलिंग से लेकर टिल एडमिशन इवन आपको काउंसलिंग में भी प्रॉपर हम आपको सपोर्ट करते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बात तो है, हर बच्चे का परसेंटाइल 90 प्लस तो नहीं हो सकता, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा कम परसेंटाइल भी होगा। और सेशन 2 में भी अगर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया तो उस टाइम आप क्या करेंगे, एडमिशन भी आपको इसी साल लेना है तो आपके पास बैकअप में एक बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन तो होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक एलपीयू नेट्स का फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिल कर लीजिए, आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इस फॉर्म को फिल करने से क्या फायदा होगा, आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलेगा अगर आपका एडमिशन आईआईटीज या एनआईटीज में होता है। और अगर आपका एडमिशन आईआईटीज या एनआईटीज में नहीं भी होता है तो भी आपके पास एक बेस्ट कॉलेज का ऑप्शन रहेगा अगर आप इस एग्जाम को दिए रहते हैं। अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। साथ ही एग्जामिनेशन कोई बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। साथ ही यह एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट किया जाता है, तो जैसे भी आप चाहें दे सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ही दे सकते हैं इसको। एलपीयू नेट्स का फॉर्म फिल करते टाइम आपको मेरा दिया गया कोड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, LPU DMG 170, इसे यूज करना, इससे आपको मैक्सिमम लेवल तक का डिस्काउंट मिल जाए। और आपको एलपीयू नेट्स का फॉर्म कैसे फिल करना है उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसे देखकर आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जाइए, देर किस बात की, जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपको अभी से लेकर टिल एडमिशन इवन काउंसलिंग में भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको आपकी रैंक पर बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।